करता था। एक दिन वो राजमहल में गया चोरी करने, पर वो राजकन्या के कक्ष में गया रात्रि में। अब वो रात्रि में नेत्र बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रही है, तो उसने सुन लिया कि इसको गुरु चाहिए, उसने इसकी चोरी नहीं करेंगे। वो चला गया। सुबह आया साधु का वेश बना करके, सैनिकों से कहा तुम्हारे राजा से मिलना है, तुम्हारी एक राजकन्या है ना। कहा इसको लगता है कोई सिद्ध महात्मा है। तो सूचना भिजवाई, राजा ने बुलाया, महाराज आपकी कन्या गुरु के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो राजा ने सोचा ये बात तो हमने कहीं बाहर बताई नहीं है। तो कहा बिल्कुल सत्य बात है। तो कहा अपनी कन्या को बुलाइए, मैं एक सिद्ध महात्मा हूँ, उनको मैं दीक्षा दूंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसको। तो वो कन्या को बुलाया। उन्होंने कहा लेकिन कुछ नियम है, दीक्षा लेने के नियम होते हैं। तो क्या है कि पहले तो पूरे स्वर्ण आभूषण से ये अपने आप को सजा कर के आए, बहुत महंगे से महंगे जो भी स्वर्ण आभूषण है आपके यहाँ, और इसको मैं एकांत में दीक्षा दूंगा, वन में ले जा करके। गुरु मंत्र तो हर कोई थोड़ी सुन पाएगा। तो राजा ने आगे ठीक है आप ले जाइए। तो अच्छे ढंग से उसको सजाया, खूब मतलब कि अच्छे ढंग से जो स्वर्ण आभूषण थे, और वो वन में लेकर के गया। उनका तुम इस पेड़ के साथ में खड़े हो जाओ, नेत्र बंद करके रखना, और सारे स्वर्ण आभूषण उतार के यहाँ रख दो। मंत्र लेते समय में ज़्यादा शरीर में भार नहीं होना चाहिए। उसकी योजना थी कि सारा कुछ धन हड़प के हम भाग जाएंगे, और उसको रस्सी से बांध दिया। ये एक नियम है दीक्षा का कि रस्सी से बांध देंगे तुमको, नेत्र बंद करके तुमको भगवान विष्णु का मंत्र देंगे, नाम जप करते रहना, और नेत्र मत खोलना जब तक मैं न खाऊँ। अब वो बेचारे अपना नाम जप कर दिया, वो तो सारा कुछ लेके भाग गया। अब सुबह से दोपहर में से संध्या, तो राजा ने कहा कि कन्या अभी तक नहीं आई, सैनिकों को भेजा। तो सैनिकों ने देखा कन्या को बंद ही दिया। तो खोल लगे कि नहीं तुम नहीं खोलोगे, मेरे गुरुजी ने मना किया है कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक नहीं खोलना है। तो प्रयास किया, तो वो नहीं मानी। तो राजा के पास जा करके उन्होंने सोचा कि महाराज वो तो बहुत ज़्यादा में जिद में आ गई है। राजा गया, राजा ने समझाया, रानी ने समझाया, तो वो कही नहीं मेरे गुरु जाएंगे तभी। ऐसे राजा को क्रोध का जब तुम यहीं बढ़ जा, हम नहीं ले जाकर को क्रोध में आकर राजा छोड़ गए। और नाम जप कर दिए, नाम जप कर दिए, करते करते क्या हुआ, नारद ऋषि तक कानों तक ये वाणी गई भगवान के। नारद ऋषि गए राजा के पास। तो राजा ने कहा महाराज हमने बहुत समझाया उसको, नहीं मानती है वो, क्या करें। तो चलो तुम मेरे साथ चलो। तो फिर नारद ऋषि ने कहा अरे नेत्र खोलो, मैं आया हूँ देखो नारद, अब तुम्हारे बंधन खोलने। तो कहा नहीं खबरदार, मेरे गुरुजी ने मना किया है, वही आएंगे जब तक, उससे पहले कोई नहीं खोलेगा। तो नारद ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करी है प्रभु आइया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोले वो भक्त नहीं था, वो तो चोर था, मेरे गुरु के लिए ऐसा मत कहना। तो वो चोर था मान ले, लेकिन उसके कारण तो आप मिले। उसने कहा था कि जब तक मैं नहीं हूँ तब तक कोई नहीं खोलेगा। तो उसको क्या है, उस चोर की बात पर दृढ़ विश्वास कर लिया। तो मतलब क्या है कि मतंग ऋषि की बात पर शबरी को पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे राम जी अवश्य आएंगे, और नवदा भक्ति का जो ज्ञान केवल वो राम जी ने शबरी माता को दिया। और जो और ऋषि मतलब योग क्रिया में ज़्यादा केवल भगवान का चिंतन करना, लेकिन भक्ति का जो आशीर्वाद था वो मतंग ऋषि के माध्यम से माता शबरी को मिला। तो राम जी जब आए तो उन्होंने कहा देखा, तो उनको प्रणाम किया। मेरे गुरु ने कहा था कि आप अवश्य आएंगे, तो बैठिए, अब मैं मेरे पास तो ये फल है तो आप खाइए। तो लक्ष्मण जी ने देखा, तो लक्ष्मण जी ने कहा ये झूठे फल है। अब राम जी तो खा रहे हैं, क्योंकि राम जी क्या तो भक्त के भाव देख रहे भगवान। तो लक्ष्मण जी ने नहीं खाए तो वो फेंक दिए, उनको फेंक दिया, लक्ष्मण जी ने नहीं खाया। अब फिर उन्होंने राम जी ने उनको नवदा भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो माता शबरी ने भौतिक देह त्यागने से पहले कहा कि प्रभु यहाँ से आगे जाइए पंपा सरोवर की तरफ।